हाँ, कहते हैं कि जब चोट लग जाती है, कोई को अंदर ही नहीं चोट लगे या बाहर की चोट लगे, घायल हो जाता है, तो दवाइयां उस समय ज्यादा अच्छा असर करती है या जाम हुआ पानी ज्यादा अच्छा असर करता है? बर्फ अच्छा असर करती है। तो इस दुनिया में मनुष्य भी और उनके शरीर सबसे जास्ती घायल कब होते हैं? संगम युग के आदि में घायल होते हैं, क्षत विक्षत होते हैं, या संगम युग के अंत में होते हैं? हैं? जब संगम युग का अंत आता है, जब आत्माएं ज्ञान जल से सात्विक बन जाती हैं, आत्माएं शरीर को छोड़ देती हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट फूट जाते हैं। उनमें से भी जो कम सजाएं खाने वाले शरीर हैं, वो कम से कम सजाएं खाने वाले, कम से कम क्षत विक्षत होने वाले शरीर, जिनके सुधरने की गुंजाइश होती है, जीवित रह जाने की गुंजाइश होती है, मृत प्राय से जीवनधारी बन जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? अरे कोई 8 बताता, कोई 4 बताता। 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी बहुत थोड़े से ऐसे हैं, जैसे कहीं भूकंप आते हैं। मान लो 2001 में भुज में, गुजरात में भूकंप आया, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया कोई कोई बच्चे बिल्कुल सुरक्षित निकले, उनको एक खरोंच भी शरीर में नहीं आई। उनकी संख्या परसेंटेज में बहुत कम होती है या ज्यादा होती है? बहुत कम होती है। तो 4-4.5 लाख में से सिर्फ 8 शरीर ऐसे निकलते हैं जो प्रकृति की मार से क्षत विक्षत भी नहीं होते। बल शरीर तो सभी मृत प्राय हो जाएंगे, परंतु वो पूरे क्षत विक्षत 8 शरीर नहीं होंगे। और बाकी को कुछ न कुछ सजा मिलेगी जरूर, कोई को कम, कोई को ज्यादा। फिर भी वो शरीर येन केन प्रकारेण अंतिम विनाश में बर्फ में दब जावेंगे, जाम हो जावेंगे, सुरक्षित रह जावेंगे। और जो टूट फूट हुई है वो खलास हो जाएगी। ऊपर से जब आत्माएं नंबरवार उतरती जावेंगी और उन शरीरों में प्रवेश होती जावेंगी, उस समय नई दुनिया कहेंगे या पुरानी दुनिया कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे। तो यही बात बताई कि नई दुनिया में
आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान होंगे।